क्या आपने कभी सोचा है, दुनिया में अरबों लोग हैं, हजारों साधु संत योगी पंडित, फिर भी भगवान कहते हैं कि हजारों में से कोई एक मुझे जानने का प्रयास करता है, और उन हजारों में से जो जानने का प्रयास करते हैं उनमें से भी कोई एक मुझे तत्व से जान पाता है। ऐसा क्यों? आज हम श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 3 का गहरा और तार्किक विश्लेषण करेंगे। श्री भगवान कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। यहाँ भगवान ने यह बतलाया कि मनुष्यों में जितने भी मनुष्य हैं, अब यहाँ मनुष्य नाम शब्द का यदि हम अर्थ देखें तो मनुष्यों में मनुष्य कौन होता है? इस धरा पर मनुष्य योनि में जन्म लेने वाले सभी लोग मनुष्य नहीं होते। कैसे? वो व्यक्ति जो भोग में फंसा है, जिसका काम खाना पीना मैथुन करना सोना इत्यादि है, क्या वह मनुष्य है? यदि आप कहें हाँ वह मनुष्य है, तो फिर पशु कौन है? पशु के पास यह विवेक नहीं होता कि वह सही कर्म कर सके। वह क्या करणीय है, क्या करणीय नहीं है, क्या मर्यादा है, क्या मर्यादा नहीं है, इसका निर्णय नहीं कर पाता। और यहीं पर ही मनुष्य और पशु का भेद उत्पन्न होता है। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ मनुष्य की बात की है, जो मनुष्य योगी पंडित हो सकता है। तो सबसे पहला चिंतन यहीं से प्रारंभ होता है, क्या आप मनुष्य हैं? सहस्रेषु अर्थात हजारों में, कश्चिद् यतति सिद्धये, जो सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर सिद्धि से क्या अर्थ है? क्या सिद्धि से अर्थ यह है कि किसी विशेष शक्ति को प्राप्त करते हैं, उस शक्ति को, जो शक्ति बस आप में है, आप जो चाहे कर सकते हैं, ऐसी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं जो वस्तु आपके अधिकार में नहीं है। जैसे दीर्घायु हो जाना, जैसे संसार की सभी शक्तियों को अपने वश में कर लेना, कुछ ऐसा कर देना जो कि किया ही नहीं जा सकता हो। क्या आप इसे सिद्धि मानते हैं? यहाँ पर सिद्धि का अर्थ भगवान ने अपने स्वरूप को जानने से लेकर बतलाया है। क्या आप इस सिद्धि को समझ रहे हैं? फिर भगवान कहते हैं, उस सिद्धि को प्राप्त करने वाले में, यहाँ पर भगवान ने सिद्धि कहा है अपने स्वरूप को जानने से, अर्थात भगवान को जानने से, भगवान को प्राप्त कर लेने से, भगवान के साथ अपने जो संबंध है उसको अनुभव कर लेने से। पुनः प्राप्त करना कहना भी गलत होगा, क्योंकि यह संबंध कभी विस्थापित हुआ ही नहीं था। और भूलना कहना भी गलत होगा, क्योंकि हम भूलते नहीं हैं, हम जानते हैं कि हम अविनाशी के अंश हैं। इसका सबसे मुख्य तर्क यह है कि हम कभी मरना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि यह जो समस्त जगत है, यह जगत हमारा हो जाए। हम सब कुछ जान लेना चाहते हैं, या हमारे मन में यह बात रहती है कि हम सब कुछ जानते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अब उस सिद्धि का अर्थ समझ गए होंगे। अब भगवान कहते हैं, इस सिद्धि को प्राप्त करने वालों में यततामपि सिद्धानाम, इस प्रकार की सिद्धि को जो प्राप्त करने वाले हैं, अर्थात जो जिज्ञासु हैं, जो आर्त हैं, जो भगवान के स्वरूप को जानना चाहते हैं, जो भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो स्वयं के स्वरूप को जानना चाहते हैं, उनमें से भी कोई एक
मुझे, अब यहाँ मुझे का अर्थ भगवान है, और क्योंकि इस संपूर्ण सृष्टि में भगवान के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं, तो यहाँ पर यदि मैं स्वयं को जान लूं तो मैं भगवान को जान लूंगा। तो भगवान कहते हैं कोई एक ही बिरला ऐसा होता है जो मुझे तत्वतः जान पाता है। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि भगवान ने यहाँ पर किसी को ऐसा कहा है कि वह मुझे जान नहीं सकता, क्योंकि यदि भगवान ने ऐसा कहा है तो फिर जो मनुष्य है उसी का ही कर्म में अधिकार है। यह बात भगवान ने जो कही थी वह समाप्त हो जाएगी। तो भगवान ने यहाँ पर किसी का निषेध नहीं किया है कि वह मुझे जान ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे शास्त्रीय मत ऐसे मिलते हैं, यहाँ पर आप याद रखिए कि वह मत है जो यह कहते हैं कि यह व्यक्ति संन्यास का अधिकारी नहीं है, यह व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी नहीं है, यह व्यक्ति वेद अध्ययन का अधिकारी नहीं है। भगवान ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। मनुष्य जन्म कृपा से मिलता है और भगवान ने सबको समान अवसर दिए हैं। सनातन धर्म में यदि सिद्धांत की बात करें तो भगवान किसी का भी निषेध नहीं कर रहे हैं। यहाँ हर मनुष्य वो पा सकता है जो ब्रह्म ऋषि ने, महर्षियों ने, योगियों ने पाया है। भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कुल, जाति, वर्ण, आपके अंगों का होना, आपके अंगों का न होना, आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति कुछ भी आपको बाध्य नहीं कर सकती। कर्म करने का अधिकार आपके ही पास है। भगवान ने सभी को समान विवेक दिया है, परंतु क्या आप समान विवेक का प्रयोग कर रहे हैं? यदि आप यह समझें कि एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में जितना ज्ञान है, क्या उतना समस्त ज्ञान आपके भीतर है? यदि आपने पूरी लाइब्रेरी को रट लिया है और आप उस ज्ञान को जानते हैं, परंतु वह ज्ञान आपके आचरण में नहीं है, तो आप में और उस लाइब्रेरी में क्या फर्क है? यहाँ पर हम समझते हैं कि रावण को हम महाज्ञानी कहते हैं। रावण से अधिक ज्ञानी और शिव भक्त बड़ा कोई नहीं आपको उदाहरण में मिलेगा। परंतु रावण ने जब वह कर्म किया तो क्या रावण ने उस ज्ञान को अपने आचरण में रखा? नहीं रखा। इसीलिए यदि आप ज्ञानी हैं परंतु आपके आचरण में वह ज्ञान नहीं स्पष्ट रूप से झलकता है, तो आप मनुष्य नहीं हैं। और यही भगवत गीता आपको संदेश देती है। प्रश्न यह उठता है कि जो लोग हैं वह प्रयास तो करते हैं, परंतु वह उस स्थिति तक क्यों नहीं पहुंच पाते? अब आप यह समझें कि एक मंदिर है, उस मंदिर में दर्शन करने वालों की संख्या 1 लाख है, परंतु क्या वह 1 लाख व्यक्ति जो हैं वह एक समान भावना से वहां पर पहुंचे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई वहां पर कुछ मांगने गया है, कोई शांति पाने गया है, कोई अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने गया है, कोई घर वालों के दबाव में वहां पर गया है। तो व्यवहारिक दृष्टि में भी आप यदि देखें तो मंदिर जाना एक क्रिया है, कर सभी रहे हैं, परंतु उस क्रिया को करने का जो भाव है वह अलग अलग हो सकता है। और यही भाव उन हजारों में से आपको
बाहर कर देता है या उन हजारों में से एक आपको बना सकता है। तो क्या आप उन हजारों में से एक हैं? इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए जो भी लोग यत्न करते हैं वो एक भीड़ है। यदि आप उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं तो आप उस भीड़ में अपनी पहचान को खो देते हैं। और जब आपने उस पहचान को ही खो दिया तो आप अपने स्वरूप को कैसे जानेंगे? इसीलिए भगवान ने यहाँ पर कहा है कि हजारों मनुष्य मुझे जानने का, मुझे पाने का प्रयास करते हैं, परंतु उनमें से कोई एक ही मुझे तत्व से जान पाता है।